हे माय लवली फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप गाइस आप लोग अच्छे हो एंड हेल्दी हो। तो आज मैं फिर से आ गई आप सबके लिए, आप सबकी पसंदीदा एफ सीक्रेट विस्पर इन लव एवनेस की नेक्स्ट पार्ट लेके। तो अगर आपको मेरी ये वाली स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरे वीडियो पर लाइक करना, कमेंट करना, साथ में ज़रूर मेरे फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना। और ऑनेस्टली बताऊँ तो आज मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है रिकॉर्ड करने की, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। बट जैसे कि मैंने आप सबको बोला था कि मैं इसके लास्ट पार्ट ईद के दिन अपलोड करना चाहती हूँ, तो आज से अगर मैं रेगुलर ना करूँ या फिर प्रॉपर वे में ना करूँ तो कहीं ना कहीं वो ईद के दिन ख़त्म नहीं होगा। सो इसी वजह से मन ना चाहते हुए भी मुझे रिकॉर्ड करने बैठना पड़ रहा है। और हाँ, और एक बात, जैसे कि मैंने कल पूछा था कि मुझे डिटेल्स में करना चाहिए शादी की हर एक चीज़ या फिर शॉर्टकट लूँ, तो आप में से 90% कमेंट था कि मुझे डिटेल्स में करना चाहिए। तो जैसे आप लोग चाहो मैं वैसे ही करूँगा, मैं डिटेल्स में दिखाने की कोशिश करूँगी। और हाँ, और एक चीज़, आप में से कुछ लोगों ने मुझे कमेंट मतलब मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज किया था, वहाँ पे मुझे पूछा, जो कि मेरी इस एफएफ को सुनने के बाद जाके एक्चुअली नोवेल को रीड किया है, उन लोगों ने मुझे पूछा कि दी कुछ कुछ चीज़ें तो सेम नहीं है, थोड़ा सा अलग लग रहा है, ऐसा क्यों। तो ऑफ कोर्स जिस दिन मैंने ये एफएफ शुरू किया था उस दिन ही मैंने बोला था कि मैं बहुत सारी सीन्स को, बहुत सारी चीज़ों को मैं चेंज करने वाली हूँ। तो ऑफ कोर्स एक एकदम प्योर बंगाली एफएफ को या फिर नोबल को उसे एकदम चाइनीज़ तरीके से मुझे एक्सप्लेन करना था, तो बहुत सारी चीज़ें कहीं ना कहीं मुझे चेंज करना था, बहुत सारी कॉन्सेप्ट मैंने चेंज किया, बहुत सारे डायलॉग्स, बहुत सारी सीन्स मैंने चेंज किया है, जो मैंने बहुत बार बोला है। तो आप लोग जो इसको मतलब मेरी एफएफ को सुनने के बाद एक्चुअली जाके जब नोवेल सुनोगे तो आपको थोड़ा बहुत चेंजेस तो देखने को मिलेगा, ये नॉर्मल सा है। एंड यही चीज़ मैंने वहाँ पे भी बताया था, अब मुझे लगा कि यहाँ पे भी मैं बता देती हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग मेरी एफएफ सुनने के बाद जाके वो रीड करें, तो थोड़ा बहुत चेंजेस ऑफ कोर्स दिखाई देगा, क्योंकि वो भी एक राइटर है, मैं भी थोड़ा बहुत लिखती हूँ। तो इसी वजह से कुछ चीज़ों को मुझे सिमिलर रखना था, कुछ चीज़ों को मुझे चेंजेस करना था, डायलॉग भी। तो वही सारी चीज़ें मैंने किया है। तो अब आपको आंसर मिल ही गया होगा क्यों नोवेल के साथ मेरी रियल ये एफएफ थोड़ा बहुत मीच मैच नहीं करता है, तो यही रीज़न है। तो बहुत ज़्यादा बात कर लिया है और बात मैं नहीं करना चाहती, चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। एंडिंग जो जंग जंग की तरफ देखने बोला, आपका कोई गलती या फिर कोई दोष नहीं है, सारा गलती सारा दोष तो मेरी है कि मैं हमेशा सबके बारे में कुछ ज़्यादा ही सोचती हूँ, यही मेरी गलती है। तभी जंग ने बोला, नहीं, ये तो तुम्हारी जिम्मेदारी है, या फिर तुम बहुत जिम्मेदार इंसान हो इसीलिए तुम सबके बारे में सोचते हो। और अगर उस दिन तुम विंग को मोटिवेट ना करते तो विंग ब्रदर को प्रपोज करने नहीं चाहता, और ये जो ब्यूटीफुल सा अनएक्सपेक्टेड जो सारे मोमेंट्स उन लोगों ने स्पेंड किया है, वो सारी चीज़ें वो नहीं कर पाता। और भांजी ब्रदर को खुद पूरे घर वालों को तैयार करवाना पड़ता ये शादी के लिए, और बहुत सारी मसाइल, बहुत सारी चीज़ें होता। बट मैं बहुत खुश हूँ कि तुमने उस दिन विंग को मोटिवेट किया था, और सारी चीज़ें अलग वे में हुआ, जैसे होना चाहिए था वैसे नहीं हुआ। और देखो सब कुछ अब कितनी आसानी से, कितनी अच्छे तरीके से चल रहा है। और मैं तो बहुत खुश हूँ कि चलो उन लोगों की लाइफ में कोई तूफ़ान नहीं आया। हाँ चलो, सारी चीज़ें मेरे ऊपर से गया, सारी तूफ़ान, सारी चीज़ें, बट फिर भी वो दोनों खुश है, मेरे दोनों भाई खुश है, इससे मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ। और विंग की बात क्या करूँ, वो पिछले 3 दिनों तक हर टाइम बस तुम्हारी बात बोलता था, वेंचिंग 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 करता था। और आज सुबह भी उसने लिटरली मुझे थ्रेट दिया है कि शाम होने से पहले मैं किसी भी हालत में तुम्हें घर लेके जाऊँ। जितना वांग जी को पाके खुश है, उतना ही वो तकलीफ़ में भी था कि तुम्हें वो उसकी दिल की बातें इतनी दिनों तक बता नहीं पाया था, क्योंकि वो घर वालों से अपनी मन की बातें या फिर ज़्यादा बात नहीं कर पा रहा था। ऊपर से उसे तुम्हारे साथ भी बात नहीं हो रहा था, वो लिटरली पागल हो गया था। और हम भी क्या करते बताओ, मैं बाहर जाती थी विंग को लेके, पर तुमसे मैं मुलाकात नहीं करवा सकती थी, क्योंकि बड़े पापा ने लिटरली हम लोगों को एकदम अच्छे से समझा दिया था कि बाहर जाएंगे, शॉपिंग करेंगे, सीधा घर पे आएंगे, किसी से भी मिलेंगे नहीं और ना किसी से हम बात करेंगे। और विंग तो जब भी बाहर जाती थी तुमसे बात करना चाहता था, बट मैं ही उसे रोकती थी, मैं ही उसे समझाती कि नहीं ऐसा ना करे। और बड़े पापा एक बात के इंसान हैं, उन्होंने अगर बोल दिया है तो वही बात, एकदम वही चीज़ें वो करेंगे। अगर उनके अगेंस्ट जाएंगे तो कहीं ना कहीं वो कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। एंड बाय एनी चांस मेरे कारण उन लोगों की शादी अगर रुक जाता तो मैं पूरा ज़िंदगी भर मैं अपने आप को माफ़ नहीं कर सकती थी।
अगर किसी भी हालत में कुछ भी होता तो मैं कभी भी वांगजी वेदर के सामने खड़ा नहीं हो पाती। मैं उनकी आंखों में आंखें डाल के बात नहीं कर पाती, क्योंकि मैंने उनको बिना बताए इतनी बड़ी रिस्क लिया था। और अगर सब कुछ गड़बड़ होता तो मैं उन्हें क्या बोलती, यही सारी चीज़ें सोच के मैं अंदर से बहुत घबराई हुई थी। बट देखो, एंड तक सब कुछ सही हुआ। मैंने जो सरप्राइज़ उन्हें देना चाहती थी वो सरप्राइज़ उसे मिला। अब तुम्हें नहीं पता वो कितना खुश हो गया था। उनकी फेस पे वो ग्लो देख के मुझे इतना सुकून मिला। मेरा भाई इतना खुश हो गया था, मैं तुम्हें बता नहीं सकती बहन जी। हाँ, मेरे इस सरप्राइज़ के कारण तुम्हें बहुत सफ़र करना पड़ा, तुम्हें दुख हुआ। आई एम सॉरी, बट प्लीज़ प्लीज़ तुम माफ़ कर दो। अब प्लीज़ माफ़ कर दो ना, या फिर मैं कान पकड़ूँ, बताओ। एंजिंग जो बोला, नहीं नहीं, आपको कान पकड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप बस वेट कीजिए, मैं तैयार हो गया आती हूँ। जियांगचेंग ने बोला ओके ठीक है। तो जियांगचेंग नीचे चला गया था। उसके बाद वेनचिंग के कज़न के साथ जियांगचेंग जो बैठ के कुछ कुछ बातें कर रहा था विंग की शादी के बारे में। तो कुछ टाइम बाद तैयार होकर हमारी वेनचिंग जो नीचे आ गया था, तभी वो अपनी कज़न की तरफ देखा, बोला क्या मम्मी पापा अभी तक नहीं आया है? उसने बोला अभी तक तो नहीं आया है, बट कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, मैंने उनसे कॉल पर सारी चीज़ें बोल दिया है कि तुम विंग के घर पर जाने वाले हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम जा सकते हो। जियांगचेंग ने बोला मैं सोच रही थी कि मैं वैनिंग को भी लेके जाती हूँ। उसने बोला अरे नहीं नहीं, वैनिंग को ये सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो नहीं जाएगा। इस सच है कि तुम वैनिंग को ही लेके जाओ, ठीक है? जियांगचेंग ने बोला ओके ठीक है, और आप लोग याद रखना, आपको कल भी आना है, परसों भी आना है, दोनों दिन मैंने आपको इनवाइट किया है, आप लोग आना ज़रूर। तो उसने बोला हाँ हाँ श्योर, हम आएंगे ज़रूर। तभी उसने देखा वैनिंग की तरफ एंड बोला तुम लोग ध्यान से जाना, ठीक है? आप भी ध्यान से जाना, और वैनिंग तुम भी अच्छे से रहना, अच्छे से बिहेव करना। जियांगचेंग को लेके जो है ना, जियांगचेंग जा रहा था, तभी सामने वो जो मोकलेस है उनकी दुकान मिला। तो जियांगचेंग जो बाइक को साइड में रखा एंड बेंचिंग की तरफ देखा, बोला तुम वेट करो मैं आ रही हूँ। ये बोल के जियांगचेंग अपनी चाबी घुमाते घुमाते उनके पास गया एंड बोला मैं लेके जा रही हूँ। उसने बोला कहाँ? उसने बोला अरे कहाँ क्या, ससुराल। देखिए वो अब मेरी फ्यूचर वाइफ बनने वाला है, तो मेरी फ्यूचर वाइफ को थोड़ा ससुराल की हवा भी तो मिलना चाहिए ना, इसीलिए मैं लेके जा रही हूँ। तभी मोकलेस ने देखा एंड बोला खबरदार, अगर मेरी वाइफ को कुछ हुआ ना तो तुम्हारी खैर नहीं। जियांगचेंग ने देखा बोला अरे अरे आप चुप हो जाइए, पहले आप जाके आपके वो जो दो है ना उसे और मतलब उन लोगों को संभालिए, मैं मेरा वाला संभाल लूँगी, और मेरे वालों को जो है ना वो अपनी वाइफ बुलाना बंद कीजिए। तभी वो मोकलेस जो है ना उसने देखा बोला अरे ऐसे कैसे, वो मेरी थर्ड वाइफ है। जियांगचेंग ने देखा बोला वो मेरी फर्स्ट वाइफ है, तो आपसे ज़्यादा मैं उसकी केयर करती हूँ, समझ में आई ना? और मैं बस आपको बताने आई थी या फिर आपको जलाने आई थी, अब मैं जा रही हूँ मेरी वाइफ को लेके। ये बोल के वो जाने लगा। जियांगचेंग हमारी वेनचिंग को लेके लैंड मेंशन पहुँचते पहुँचते कहीं ना कहीं अंधेरा हो गया था। जब घर के पास जियांगचेंग ने बाइक को स्टॉप किया ना, और वेनचिंग का नज़र गया वो बड़ा सा लैंड मेंशन के ऊपर, उसका आँखें लिटरली चमक उठा था, क्योंकि पूरे घर को बहुत अच्छे तरीके से सजाया गया था बाहर से भी। एंड घर के वो जो बड़ा सा गेट है ना, वहाँ पे वांगजी एंड विंग की नाम लिखा हुआ था। वांगजी के फेस पे एक बहुत सॉफ्ट सा स्माइल आ गया था। विंग पिछले 2 साल से कितना ज़्यादा वांगजी के लिए पागल था, कितना वांगजी को प्यार कर रहा था, एंड फाइनली विंग का प्यार मिलने वाला है। इससे खुशी की बात क्या है कि आपका प्यार मिल रहा है। इससे ज़्यादा खुशी की बात इस दुनिया में और कोई हो ही नहीं सकता। और वेनचिंग बहुत खुश है विंग के लिए। तो उसके बाद वो लोग आगे जा रहे थे ना, तो ग्रेट मेन गेट क्रॉस करने के बाद ही मिस्टर लैन और जियांग फैमिया के साथ हमारी वेनचिंग की मुलाकात हुआ। तो वेनचिंग ने बो किया, तो दोनों ने ही अपनी सर को नोट किया। तभी हमारी जो जियांग फैमिया था ना, वो वेनचिंग की तरफ देखा एंड जियांगचेंग की तरफ देखा, बोला तुम्हारे पास क्या बिल्कुल भी कॉमन सेंस नहीं है? हाँ, या फिर तुम्हारी भूसा बिल्कुल खाली है? तुम उसके पास ये बैग कैसे दे सकते हो, वो भी इतनी बड़ी बैग, वो कैसे उठा सकता है? तभी जियांगचेंग वेनचिंग की तरफ घूर के देखा। वेनचिंग जो कुछ बोल नहीं रहा था, वो उसके हाथों से बैग को लिया है, मन में बोला, मतलब धीरे से ही बोला कि मैंने पहले ही बोला था बैग मुझे दे दो, बट यही नहीं दे रहा था, तो इसमें मेरा क्या गलती है? एंड फैमिली के साथ थोड़ी बहुत बातें करने के बाद वेनचिंग सीधा चला गया था घर के अंदर। ड्राइंग रूम में बहुत सारी गेस्ट बैठा हुआ था, क्योंकि अभी कुछ टाइम बाद उन लोगों की रिचुअल्स शुरू होने वाला है, तो इसी वजह से घर में बहुत सारी मेंबर्स था। तो हमारी वेनचिंग ये सब देख के उसे बहुत अनईजी फील हो रहा था, तो वो सीधा विंग के रूम के पास चला गया था। विंग जो बहुत पहले ही तैयार होकर बैठा हुआ था ना, और वो फ़ोन में जस्ट वेनचिंग को मैसेज कर रहा था, कॉल कर रहा था, बट नो रिस्पॉन्स। तो इनको बहुत बुरा भी लग रहा था। तभी सडनली वेनचिंग बहुत प्यारी सी, बहुत सॉफ्ट वॉइस में विंग को बुलाया। विंग, क्या कर रहे हो तुम? विंग वेनचिंग को देखते ही वो इतना शॉक्ड हो गया था ना, कि वो जल्दी से खड़ा हुआ एंड वेनचिंग को जाके एकदम हग कर लिया। एंड वो अपनी
एकदम रोने वाली वॉइस में बोला, मैं तुम्हें कितनी बार कॉल कर रही थी, कितनी सारी मैसेज किया, तुम मेरी रिस्पॉन्स क्यों नहीं कर रहे थे? तुम अगर आज नहीं आते ना तो मेरी ये पूरा खुशी मैं उस तरीके से इंजॉय नहीं कर पाती। बिलीव मी, मैं तुम्हें इतना मिस कर रही थी। मैं तुम्हें मेरी हर एक बात बताना चाहती थी, बट मैं क्या करती, मैं उस सिचुएशन में है ही नहीं। बड़े पापा ने मेरी फ़ोन ले लिया था, उसके बाद तो वो हमेशा ही मेरे ऊपर नज़र रखता था। इन 3 दिनों में वो ऑफिस भी नहीं गया था, हमेशा ही मेरे ऊपर नज़र रखने के लिए बैठा रहता था। बट मैं हमेशा ही ब्रदर से तुम्हारे बारे में पूछती रहती थी कि तुमसे बात हुआ या नहीं। ब्रदर भी तुमसे बात नहीं कर पा रहा था। आई एम सॉरी वैंजिंग, मैं तुम्हें बताना चाहती थी, बट वो सिचुएशन मेरे पास था ही नहीं, और ये सब कुछ हुआ, ये भी मैं तुम्हें बता नहीं पाई। पता है, आज सुबह बेहतर ने मुझे प्रॉमिस किया था, अगर वो तुम्हें आज घर पे नहीं ला पाया ना तो वो खुद भी आज घर पे नहीं आएगा। वैंजिंग जो विंग की तरफ देखा बोला, ओहो, मुझे सब समझ में आ गया है कि तुम प्रॉब्लम में थे। अब मुझे इतनी एक्सप्लेन करने की क्या ज़रूरत है? तुम अगर प्रॉब्लम में नहीं पड़ते तो तुम मुझे ज़रूर बताते, ये मुझे बहुत अच्छे से पता है। और मैं कोई तुम्हारे ऊपर गुस्सा नहीं थी, मैं तो तुम्हारे भाई के ऊपर गुस्सा थी। वो मेरी कोई भी मैसेज की रिप्लाई नहीं कर रहा था और सडनली मेरे नंबर को ब्लॉक कर दिया था। और आज सुबह सडनली मुझे फ़ोन करके बोल रहा है कि विंग की शादी है। इस बात से मुझे बहुत गुस्सा आ गया था। गुस्से में मैंने अपनी फ़ोन की जो नोटिफिकेशन है, जो भी सारी चीज़ें, मैंने वो सब कुछ बंद करके रखा था। दैट्स वाई मुझे तुम्हारी जो कॉल या फिर मैसेज है वो मैं चेक नहीं कर पाई। अभी ये सब सोच के अपनी जो स्पेशल डे है इसे ख़राब मत करो विंग। तभी विंग जो वैंजिंग की तरफ देखा ना, अपनी पपी से आइज़ में बोला, पहले मुझे बताओ आज मैं कैसा लग रही हूँ। तभी वैंजिंग ऊपर से नीचे तक विंग को देखकर बोला, ये आज के बाद तुम मुझसे मत पूछना, एंड मुझे नहीं लगता कि आज के बाद तुम्हें कोई भी कम्प्लीमेंट मुझसे लेने की ज़रूरी है। मेरी वो जो देवर जी है ना, तुम उनसे ही कम्प्लीमेंट ले लेना, वो बहुत ज़्यादा ही तुम्हें बहुत बेहतर तरीके से कम्प्लीमेंट देगा, है ना विंग? उनकी वो शेमलेस वाली कम्प्लीमेंट मुझे चाहिए ही नहीं। पता है, वो बहुत अजीब सा बिहेव करने लगा है, वो पहले जैसा है ही नहीं, वो बहुत शेमलेस बन चुका है। अभी दरवाजे पे नॉक हुआ एंड हमारी विंग ने देखा कि जियांग चेंग आए हैं, उसके हाथों में बैग था। तो उसने बोला, सॉरी, नीचे के साथ बात करते करते बैग के बारे में भूल ही गई थी। तभी विंग जो प्यारी वॉइस में बोला, थैंक यू ब्रदर, आई लव यू। तभी जियांग चेंग ने बोला, बस तुम तो कोई बात बोलना ही मत। तुम एक नंबर की हरामी इंसान हो विंग। सुबह मेरे साथ क्या किया था तुमने? हाँ, मुझे किस तरीके से थ्रेट दिया था कि तुम्हारी फ्रेंड नहीं आया है तो इस वजह से मुझे भी घर से निकलने वाले थे। अभी अगर ये नहीं आता ना तो मैं भी वो मोकलेस की दुकान में बैठ के कॉफ़ी पी रही होती। तभी विंग जो हंस दिया। तभी जियांग चेंग जो वैंजिंग की तरफ देखकर बोला, यहाँ पे तुम्हारा भी हानफू है, आज सारे ये पहनने वाला है, तुम भी पहन लेना। ये बोलने के बाद वो जाते जाते फिर से घुमा विंग की तरफ एंड उन दोनों की तरफ ही देखा एंड बोला, आई लव यू टू। तभी विंग जो धीरे से बोला, किसको बोला था, मुझे या फिर? तभी हमारी वैंजिंग गुस्से में विंग की तरफ देखा और जियांग से बोला, कुछ बोले हो तुम? विंग ने बोला, नहीं, मैं कुछ क्या बोलूँगी, मैंने तो कुछ नहीं बोला। वैंजिंग के हाथ विंग ने पकड़ा एंड बोला, चलो 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 जल्दी से तैयार हो। उसके बाद तो वो तैयार होना स्टार्ट किया। तभी घर में और भी जो गेस्ट था ना या फिर और भी जो लोग थे वो धीरे धीरे विंग के रूम में आने लगा। आयोन, जिंगी, उसके बाद उसके और भी कुछ कज़न था, सारे लोग आ गए थे। लगभग रूम में 7-8 लोग थे एंड दूसरी तरफ हमारी विंग जो पहले से ही तैयार था तो वो बिस्तर पे बैठा हुआ था एंड इन सारी लोगों की तैयार जो हो रहा था उनको देख रहा था। तभी रूम के पास हमारी वांगजी आया विंग को देखने के लिए। तभी वो रूम के अंदर जाने ही वाला था और वो एकदम रुक गया क्योंकि रूम के अंदर इतनी सारी लोग था ना। वो आसपास देखा तो वो देखा उसकी मासूम सी विंग जो बेड के कॉर्नर में बैठा हुआ है एंड सबको बेबस नज़र से देख रहा है। वांगजी जिसका हार्ट बीट बहुत फास्ट हो गया था एंड वो मन में बोला, उफ, इन लोगों के कारण तो थोड़ा रोमांस भी नहीं कर सकती, ना अपनी उम्र के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकती हूँ, सारे के सारे आस्तीन के सांप है, मेरे प्यार के दुश्मन। ये बोल के वो थोड़ा सा पीछे गया 2-3 कदम एंड फिर वो ज़ोर से विंग को बुलाया, विंग। तभी विंग जो हड़बड़ा गया और वो बिस्तर से उतरते उतरते बोला, हाँ। तभी वांगजी ने फिर से बोला, विंग। विंग जल्दी से अपनी हानफू को ऊपर उठाया क्योंकि हानफू पहन के वो जल्दी से जा नहीं पा रहा था। तो वो जल्दी से दरवाजे के बाहर गया तो कहीं पे भी वांगजी नहीं है। विंग जो वांगजी को ढूंढने लगा, बोला, अरे अभी तो वॉइस यहाँ से आ रहा था ना, वो गया कहाँ? और नीचे देखने के लिए वो बैल्कनी के साइड में गया एंड वो नीचे झुक के ढूंढने लगा कि कहाँ है। तभी पीछे से वांगजी विंग की कमर को पकड़ा, विंग को तुरंत उसके पास घुमाया एंड उसके लिप्स में किस किया। वो इतना फटक में हुआ, इतना जल्दी हुआ ना कि विंग कुछ समझ पाता, कुछ कर पाता उससे पहले वांगजी उसे छोड़ के वहाँ से जाने लगा। विंग लिटरली फ्रीज हो गया था। तुरंत अपनी लिप्स पे हाथ रख के वो बस
समझने की कोशिश कर रहा था अभी अभी हुआ क्या। तभी विंग खड़ा था ना, तो वैंचिंग वहाँ पे आने बोला, विंग तुम यहाँ पे खड़े हो कि क्या कर रहे हो? तभी विंग ने देखा, बोला हाँ। तो उसने बोला तुम यहाँ पे खड़े क्यों हो? उसे देखा, बोला वो नहीं कुछ नहीं, ये बोल के वो तुरंत अंदर चला गया। वैंचिंग को बहुत अजीब लगा, अरे इसे क्या हुआ है, बट वो भी ज़्यादा कुछ रिएक्ट नहीं किया। दूसरी तरफ हमारी विंग मतलब वांग जी एकदम सीढ़ियों से नीचे जाने लगा एंड थोड़ा नमने मतलब नीचे जाने के बाद वो मिस्टर लैन की तरफ देखा एंड बोला प्रोग्राम कब शुरू होने वाला है? तभी मिस्टर लैन जो उनकी बेटी की तरफ देखा एंड बोला इतना बेसब्र क्यों हो रहे हो तुम? उसने बोला बेसब्र? पिछले 40 मिनट 23 सेकेंड से मैं वेट कर रही हूँ, और कितना सब्र करूँ मैं और सब्र नहीं कर सकती। अब अगर आप लोग प्रोग्राम शुरू नहीं किए ना, मैं खुद विंग को लेके जाऊंगा और खुद अपने आप प्रोग्राम शुरू करूंगी। मिस्टर लैन जो वांग जी की तरफ देखा एंड बोला पता नहीं कैसे नालायक बेटा पैदा किया था। उसने बोला 10 मिनट और रुको, उसके बाद प्रोग्राम शुरू होगा। वांग जी जो देखा बोला 10 मिनट नहीं कर सकती, बस 5 मिनट वेट करूंगी, उसके बाद प्रोग्राम शुरू करना पड़ेगा आपको, नहीं तो मैं खुद शुरू करूंगी। मिस्टर लैन जो वांग जी की तरफ देखा, उनको मन कर रहा था कि अपनी सर पे कुछ दे मारे। तो मिस्टर लैन जो वांग जी की तरफ देखा एंड उसके बाद वो जुयांग फैमिया को बुलाया एंड उसके बाद बोला प्रोग्राम जल्दी से शुरू कर। तो लगभग 5 से 7 मिनट बाद जो प्रोग्राम है ना वो सारा स्टार्ट कर दिया था। लिटरली पूरा प्रोग्राम जो है ना वो छत के ऊपर होने वाला था। छत में ही बहुत अच्छे से डेकोरेट किया गया था। इवन बहुत जगहों पे फ़ोटोशूट करने के लिए बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें भी लगाया गया था। कैमरामैन जो कि वांग जी एंड विंग की फ़ोटो खींच रहा था, दूसरी तरफ हमारी बाकी जो गेस्ट है वो वहाँ पे आ गए थे। जियांग जिंग लिटरली सबसे ज़्यादा बिजी वही था, वो हर एक चीज़ें कर रहा था। कभी यहाँ पे कॉल आ रहा था ये करो, कभी वहाँ पे वो करो। जियांग जिंग लिटरली भाग दौड़ कर रहा था। तभी जियांग जिंग के फ़ोन आया उसकी डैड की, वो उसे नीचे बुला रहा था। जियांग जिंग जो हड़बड़ी में नीचे जाने के लिए मतलब नीचे जा रहा था ना, तो सीढ़ियों से जब वो जा रहा था उसने नोटिस नहीं किया, और हमारी वैंचिंग भी ऊपर आ रहा था। 2-3 सीढ़ियाँ जो कि उन दोनों के बीच में गैप था। तभी हमारी जियांग एकदम रुक गया था, क्योंकि वैंचिंग एक बहुत बहुत प्यारा सा रेड कलर की हानफू पहना हुआ था। उसके बाल जो खुला हुआ था, फेस पे मेकअप लगा हुआ था, बहुत सारी जो ज्वेलरीज पहना हुआ था। जियांग एकदम रुक गया था। उसका हार्ट बीट इतना ज़ोर ज़ोर से बीट कर रहा था ना, वो बस वैंचिंग को देख ही रहा था। दूसरी तरफ वैंचिंग का भी सिचुएशन यही था, वो भी जियांग को देख रहा था। तभी फिर से जियांग के फ़ोन पे कॉल आया ना, तो वो बहुत हड़बड़ा गया। वो फ़ोन की तरफ देखा एंड जल्दी से नीचे जाने की कोशिश किया ना, तो उसकी एक पैर के साथ दूसरी पैर लगा एंड वो नीचे गिरने वाला था। वैंचिंग ये देख के तुरंत वो जियांग को पकड़ने के लिए कोशिश किया। उसकी वो हाथी जियांग के चेस्ट के ऊपर था, बट फिर भी वो जियांग को संभाल नहीं पा रहा था। जियांग जो बहुत मुश्किलों से अपने आप को संभाला एंड उसका बॉडी वेट कहीं ना कहीं वैंचिंग के ऊपर चला गया था, और जियांग का एक हाथ जो दीवार में था एंड वो जो कि मतलब बहुत घबरा गया था, वो बहुत लंबा लंबा सांस ले रहा था। तभी हमारी वैंचिंग जो कि उन दोनों के करीब ही देखा एंड वो लिटरली उसके हाथ तुरंत हटा दिया एंड वो जियांग की तरफ देखा। तो जियांग जो अपने आप को संभालने के बाद थोड़ा सा पीछे गया एंड वो वैंचिंग की तरफ देखा। तभी वैंचिंग ने बोला आप ठीक हो ना, कहीं पे कोई चोट तो नहीं आया? वैंचिंग ने स्माइल किया और कुछ बोला नहीं, वो उसको क्रॉस करके जाने लगा। तभी हमारी जो वैंचिंग था वो जियांग की तरफ देखा, बोला ए विलेन। तभी जियांग जो पीछे मुड़ के देखा एंड स्माइल किया। तभी वही ने बोला मैंने कुछ पूछा था ना, आपको चोट लगा है क्या? तभी जियांग ने देखा, बोला वैसे चोट तो मुझे लगा है, बट हाथ पार में नहीं, कहीं और। तभी हमारी वैंचिंग जो अपनी आंखों को छोटे करके मतलब जियांग की तरफ देखा। जियांग ने बोला सॉरी 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 ये बोल के वो तुरंत वहाँ से दौड़ के चला गया, और जियांग को जाते हुए देख के वैंचिंग के फेस पे एक बहुत बड़ा सा स्माइल आ गया था। विंग एंड वांग जी पास बैठा हुआ था। हमारी वांग जी थोड़ी देर बाद विंग को देख रहा था। तभी हमारी वांग जी ने बोला विंग सुन ना। विंग ने बोला बोलिए। वांग जी ने बोला तू आज बहुत 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 ज़्यादा सुंदर लग रहा है, पता है तुझे देख के मुझे क्या दिल कर रहा है? विंग ने देखा एंड बोला मुझे बिल्कुल भी जानने की कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। वांग जी ने स्माइल किया, बोला पर मुझे तो तुझे बताना है। हमारी विंग जो वांग जी की तरफ देखकर बोला आपको ज़्यादा ही शेमलेस नहीं हो गए? वांग जी ने बोला ऐसा है क्या? ऐसे मैंने शेमलेस भरी कोई हरकतें तो अभी तक किया नहीं है, फिर भी तू मुझे शेमलेस बोल रहा है। मुझे पता नहीं जब मैं करूँगा तब तू मुझे क्या बोलेगा। विंग जो वांग जी की तरफ टेढ़ी आई से देखा। वांग जी जो लिटरली स्माइल कर रहा था, विंग जो इतना फ्रस्ट्रेटेड था ना, वो एकदम रुक गया और वांग जी को देखने लगा। वांग जी बहुत हैंडसम लग रहा था सच में। कोई इंसान ऐसे कैसे इतना हैंडसम बन सकता है? पिछले 2 सालों तक विंग ने
इस दिन के बारे में कितना सोचा है, कितनी ख्वाहिश किया है कि ऐसा एक दिन उसके लाइफ में आएगा। और जब ऐसा दिन उसके लाइफ में आया है तो विंग अपनी खुशी को बता के भी ज़ाहिर नहीं कर पाएगा कि वो क्या फ़ील कर रहा है। तभी जो मोशनु था ना वो खांसने लगा। तभी हमारी विंग जो तुरंत अपनी नज़र हटा लिया। मोशनु तो आया बहुत पहले था, वो डर के मारे वांग जी के सामने नहीं आ रहा था। अभी इतनी सारे लोग था ना, तो वो बहुत हिम्मत करके वांग जी के पास आया एंड वांग जी के कानों में धीरे धीरे कुछ बोला। उसके बाद वो तुरंत हट गया। दूसरी तरफ हमारी जो बाकी गेस्ट वगैरह था ना वो भी वहाँ पे था एंड नीचे अभी तक विंग की मम्मी पापा बाकी सब भी थे। तो वो लोग आएंगे तो जो रिचुअल्स है वो स्टार्ट होगा। तो हमारी जियांग चेंग जो नीचे था अभी कुछ टाइम पहले ही वो ऊपर आया, तो उसका नज़र गया वैनचिंग की तरफ। वैनचिंग एकदम पीछे कॉर्नर में बैठा हुआ है और वांग जी एंड विंग की फ़ोटो खींच रहा है। तभी हमारी जियांग चेंग वैनचिंग के एकदम पीछे जाके बैठा और उसके कानों के पास जाके बहुत धीरे से बोला, क्या थोड़ा सा साइड में तुम आ सकते हो। वैनचिंग बहुत हड़बड़ा गया था। वो जियांग चेंग की तरफ देखा, बोला आप? उसने बोला साइड में आओ। उसने बोला क्यों? उसने बोला अरे आओ तो सही। वैनचिंग जियांग चेंग को फॉलो करते साइड मतलब छत की दूसरे साइड में चला गया था। वैनचिंग जो हमारी वांग जी जियांग चेंग की तरफ देखा, बोला क्या हुआ है? जियांग चेंग ने बोला तुम्हारी हाथ बहुत खाली लग रहा था। तभी वैनचिंग ने बोला मुझे हाथों में कुछ पहनना अच्छा नहीं लगता। तभी हमारी वैनचिंग की तरफ देखा एंड बोला कुछ पहनना अच्छा नहीं लगता बट मैंने तुम्हारे लिए कुछ लाए है। तभी वैनचिंग ने बोला क्या? तभी हमारी वांग मतलब जियांग चेंग बहुत प्यारी तरीके से उसकी पॉकेट से जो है ना वो गजरा बाहर निकाला एंड बोला ये पहन लो। तभी उसने बोला मैं अकेला कैसे पहनूंगी, आप एक विंग को भी दे दीजिए, वो भी पहन लेगा। तभी उसने बोला हाँ वांग जी को रहते हुए तुम्हें लगता है कि मुझे विंग को देने की कोई ज़रूरत है? वो खुद विंग को दे देगा, तुम टेंशन मत करो, तुम ये पहन लो, मैं तुम्हारे लिए लेके आई हूँ। तब उसने देखा, बोला पर उसने बोला क्या? पर ये मत बोलना कि अभी भी तुम मुझसे नाराज़ हो इसलिए तुम पहनना नहीं चाहते। तभी उसने बोला नहीं नहीं ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। उसने बोला तो फिर हाथ दो, मैं पहना देती हूँ। तभी वैनचिंग ने बोला नहीं मैं खुद पहन लूँगी, आप मुझे दीजिए। तभी वैनचिंग की तरफ हमारी जियांग चेंग ने देखा एंड बोला ऐसे कैसे, तुम मुझे दो, मैं तुम्हें खुद पहना दूंगी। उसके बाद वो खुद वैनचिंग के हाथों को लिया एंड उसके बाद वो खुद बहुत जेंटल तरीके से उसके हाथों में वो गजरे को पहना दिया था। गजरा पहनते ही वैनचिंग वहाँ से चला गया था। अभी विंग की जो बाकी फ्रेंड्स हैं ना वो लोग भी वहाँ पे आ गए थे। विंग मतलब वैनचिंग को देख के इशारा किया वहाँ पे आने के लिए। तो वहाँ पे जो हमारी वैन चाओ, वैन जूलियो, लिली रोज जो थे ना सब लोग वहाँ पे थे। तभी हमारी विंग एंड वांग जी के साथ वो लोग फ़ोटो खींच रहा था। तो वैन जी को बहुत अजीब ही लग रहा था वांग जी के सामने आने के लिए, क्योंकि वांग जी के साथ थोड़ा सा उसकी ऑकवर्ड मोमेंट हो गया था ना फ़ोन पे, इसीलिए वो मतलब आना नहीं चाहता था। बट फिर भी वो जो है ना उनके पास जाके खड़ा हुआ। जब हमारी वांग जी ने नोटिस किया कि वैनचिंग आ गया है तो वो ज़ोर से हमारी जियांग चेंग को बुलाया एंड जियांग चेंग जो जल्दी से वहाँ पे चला गया। तभी कोई मतलब ये चीज़ नोटिस ना करे इसीलिए हमारी वांग जी जियांग चेंग को अपने पास बोला एंड कानों में कुछ बोलने लगा, जैसे कि आसपास के लोग जो देखे एंड समझे कि जियांग चेंग के साथ वो कुछ इंपॉर्टेंट बात कर रहा था। तो उसके बाद जियांग चेंग फिर से नीचे मतलब वहाँ से जाने लगा। तभी हमारी वांग जी जोर से बोला अरे तू कहाँ जा रहा है, क्या फ़ोटो नहीं खींचेगा, रुक। तभी पीछे से मोशनु एंड शुयांग भी बोला अरे हाँ हाँ आचिंग, तुम्हारी इकलौते भाई की शादी है, तुम अभी तक उसके साथ एक भी फ़ोटो नहीं खींचा है, जल्दी आओ यहाँ पे, जल्दी जल्दी खड़े हो, तुम्हारा भी कुछ फ़ोटो क्लिक कर देते हैं हम। तो हमारी जियांग चेंग जो दूसरे तरफ मतलब साइड में खड़ा होने वाला था ना, तभी मोशनु ने बोला अरे अरे उस साइड में जगह नहीं है, तुम इस साइड में खड़े हो ना। उस साइड में वैनचिंग खड़ा हुआ था। जियांग चेंग जो ये सब कुछ समझ गया था उसके फेस पे एक स्माइल आया और ठीक वो वैनचिंग के बगल में जाके खड़ा हुआ एंड उसके बाद वो सारे लोग फ़ोटो खींचने लगे। ढेर सारी फ़ोटो खींचा, बहुत सारी मेमोरी क्रिएट किया। सबके फेस पे बहुत स्माइल था, बहुत बड़ा सा स्माइल। सबसे ज़्यादा था हमारी दोनों कपल लान वांग जी एंड विंग के फेस पे। एंड उसके बाद ही वो जो रिचुअल्स था ना वो स्टार्ट हो गया था। तो वहाँ पे सारी चीज़ें इंतज़ाम किया गया था। विंग एंड वांग जी जो कि फ्लोर में ही बैठ गए थे। उसके बाद जो हवन एंड अर्थ की, उसके बाद अपनी जो एल्डर्स है उन सारी चीज़ों को लेके जो है ना सारी रिचुअल्स स्टार्ट हो गए थे। वांग जी एंड विंग बहुत शिद्दत से, बहुत मन से वो सारे रिचुअल्स करने लगे। विंग को बहुत अच्छा लग रहा था, उसका हार्ट बहुत वार्म सा होने लगा था। उसकी आंखों में थोड़ी देर बाद आंसू भी आ रहा था। उसे याद आया ठीक आज से 1 साल पहले यानली शिजिए की शादी के टाइम पे इसी तरीके से जब वो शादी कर रहा था। विंग बस सोच रहा था क्या कभी उसे भी ऐसा दिन मिलेगा, कभी क्या उसके साथ भी ऐसा होगा, उसके बगल में क्या कभी लान वांग जी बैठेगा।
और आज 1 साल बाद वो सब कुछ हो रहा है। जो जो सारी चीज़ों की विंग ने ख्वाहिश किया था, उसके बगल में वांगजी बैठा हुआ है। कितनी शिद्दत से वो दोनों ये सारी रिचुअल्स को मान रहे हैं, कर रहा है। उसके बगल में उसकी फैमिली, उसकी मम्मी पापा, हर एक इंसान है। सच में सच में विंग आज बहुत खुश है। तभी हमारी वांगजी विंग की तरफ देखा एंड धीरे से बोला, क्या हुआ मेरी बनी को? विंग ने वांगजी की तरफ देखा और अपने सर को हिलाया कि कुछ नहीं। वांगजी ने बोला, विंग, खुशी के दिन में इस तरीके से रोना नहीं चाहिए। विंग वांगजी की तरफ देखा और बोला, पर ये तो खुशी के आंसू है ना। मैं मैं ये दिन की बहुत बहुत सपना देखता था, और आज जब ये सब कुछ सच हो रहा है तो मैं अपनी 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 कोई भी चीज़ों को बिलीव नहीं कर पा रही हूँ। वांगजी ने बोला, तू तो सिर्फ 2 साल से ये सपना देख रहा था, और मैं तो बरसों से, 11 साल से हुई ये सारी सपना देखते हुए आई हूँ। तो मेरे बारे में सोच, मैं क्या फील कर रही हूँ, मुझे कैसा फील हो रहा होगा। ये जैसा तेरे लिए एक सपना है ना, सपने जैसा है, मेरे लिए भी ठीक उसी तरीके से है। मैं भी इसी तरीके से सबको अपने करीब रखना चाहती थी, सबको ये बताना चाहती थी कि मैं तुझसे प्यार करती हूँ, तुझे अपना बनाना चाहती थी। और आज जब ये सब कुछ हो रहा है ना विंग, मुझसे ज़्यादा खुशी और मुझसे ज़्यादा खुश नसीब आज मुझे लग रहा है कि और कोई हो ही नहीं सकता। देख, हम दोनों हवन ऑन अर्थ को, अपनी एल्डर्स को, सबको साक्षी मान के हर एक रिचुअल्स को कर रहा है, और कल हम दोनों एक दूसरे के हो जाएंगे। तू मेरे नाम से कहलाएगा, लैन कहलाएगा, तू लान वांगजी का कहलाएगा। ये मेरे लिए तो एक एक ड्रीम जैसा था वही, जो ड्रीम इतनी जल्दी नहीं, बहुत मुशक्क़त के बाद हो रहा है। बट मैं खुश हूँ कि सब्र, किसी ने सच बोला था, सब्र के फल मीठा होता है, और वो सब्र के फल अगर तू है तो मैं और भी कई साल सब्र कर सकती थी। विंग बस वांगजी को देखने लगा, वांगजी भी सिर्फ विंग को देखने लगा। दोनों ही एक दूसरे को देख रहे थे, दोनों ही आंखों में आंसू था। तभी एक ओल्ड नहीं, लेकिन मिडिल एज लेडी वहाँ पे आया। तभी वांगजी उनके तरफ देखा एंड एक बहुत जेन्युइन से स्माइल किया, और वो लेडी भी वहाँ पे आया, उन दोनों को बो किया। एंड तभी वो लेडी जो वांगजी की तरफ देखा, वांगजी जो उस लेडी की तरफ देखा एंड एक स्माइल किया, तो वो लेडी वहाँ पे बैठ गया था। क्योंकि अभी इंक से जो है ना, वो मतलब चाइनीज़ की एक रिचुअल्स है जो शादी से पहले इंक से अपनी फ्यूचर हस्बैंड के नाम लिखा जाता है, तो वही रिचुअल्स होने वाला है। एंड ये रिचुअल्स विंग के साथ जब होने वाला है ना, विंग को फिर से याद आया वांगजी की 1 साल पहले वो पुरानी यादें, लूसी एंड उसकी वो जेलसी, जिसके बाद विंग ने गुस्से में वांगजी का नाम लिखा था अपनी हाथों में इंक से। और जब वो वांगजी ने देख लिया था, वो कितना नाराज़ हुआ था, किस तरीके से विंग के हाथों को पकड़ के विंग के हाथों में वो उसके नाम को मिटाने की कोशिश कर रहा था। वो चीज़ याद आती वो वांगजी की तरफ देखा। वांगजी जो शायद विंग की वो चीज़ याद आ गया था या फिर समझ गया था, वो विंग के पास आया एंड बोला, आज मैं नहीं मिटाऊंगा, आज मैं खुद अपनी हाथों से अपनी नाम लिखूंगा तेरी हाथों में। विंग जो वांगजी की तरफ देखा, वांगजी ने बोला, क्या हुआ? विंग ने बोला, सब कुछ इतना खूबसूरत क्यों लग रहा है वांगजी ब्रदर? ये खुशी, ये खुशी की क्या हकदार मैं हूँ? क्या ये खुशी हमेशा रहेगा ना? वांगजी विंग के सर पे हाथ रखा एंड बोला, हाँ, जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक सारी खुशी तेरे साथ बिताऊंगी और तुझे हमेशा खुश रखूंगी। तभी वो जो लेडी था ना, वो बोला, क्या मैं अभी रिचुअल स्टार्ट करूँ? तो उसने बोला तो विंग के हाथों में वो इंक से कुछ लिखने वाला था। तभी वो बार बार वांगजी की तरफ देख रहा था। तभी विंग ने देखा, बोला, क्या कुछ हुआ है? उसने बोला, क्या वो उनका नाम क्या है? उसने बोला, उनका नाम लान वांगजी है। तभी उसने बोला, लान वांगजी, हाँ याद आया, ये लान वांगजी मतलब लानजान है ना? उसने विंग ने देखा एंड वो थोड़ा शॉक्ड हो गया था, क्योंकि वांगजी के बर्थ नेम कैसे इस इंसान को पता है। तभी उसने अपने सर को नोट किया, बोला, हाँ, पर आप कैसे उनको जानता है, मतलब जानती है आप? तभी उसने देखा बोला,
आई थिंक तुम्हारी नाम विंग है ना? तो विंग और भी शॉक्ड हो गया था। उसने बोला हाँ, पर आपको कैसे पता ये सब के बारे में? तभी उस लेडी ने स्माइल किया और बोला मुझे याद है, आज से ठीक 15-16 साल पहले की बात है। तब मैं ये सब काम करती थी। तो मेरे घर के पास ना एक लड़का हमेशा खड़ा रहता था, जो भी बहुत छोटा सा था। तभी शायद उस लड़के का उम्र आई थिंक 15 साल की, 15 भी नहीं, शायद 14-15 साल की ऐसा ही होगा, या फिर कुछ छोटा भी हो सकता है, मुझे उतना तो याद नहीं है। बट वो लड़का हमेशा खड़ा रहता था और जब भी वो मुझे देखता था मुझे फॉलो करता था। मुझे बहुत अजीब लगता था। पहले कुछ दिनों तक तो मैंने उस लड़के को इग्नोर ही किया। बाद में जब रेगुलरली वो मुझे फॉलो करने लगा तो मैं बहुत शॉक्ड हो गई थी कि ये लड़का मुझे इस तरीके से फॉलो क्यों कर रहा है। तब मैंने उसे एक दिन पूछ ही लिया कि क्या हुआ, तुम मुझे इस तरीके से फॉलो क्यों कर रहे हो? तब वो लड़का जो उसकी पपी सी आई से मेरी तरफ देखा एंड बोला क्या मैं उसे ये इंक की काम सिखाऊं? तो मैं बहुत शॉक हो गई थी, इतनी छोटी सी बच्ची ऐसे इंक से क्यों सीखना चाहता है? तो मैंने उसे पूछा तो उसने मुझे बताया कि कोई है जिसके हाथों में वो ये मतलब इंक से काम करना चाहता है, कुछ बनाना चाहता है। मैं बहुत शॉक हो गई थी कि ये लड़का किसकी बात करे। तभी उसने बताया कि उसका एक कज़न है जो बहुत छोटा सा है। तो वो ऐसे किसी शादी में गया था और उसने ये रिचुअल देखा था। तो वो बहुत रोया था, अपनी मम्मी से बोला था कि उसे भी बनाना है, बट उसकी मम्मी ने उसे बना के नहीं दिया था। तो वो छोटा सा लड़का बहुत रोया था, बहुत ज़्यादा। तो उसी दिन इस लड़के ने डिसाइड किया था कि वो इंक से काम करना सीखेगा एंड उसके बाद उसकी उस कज़न के हाथों में वो ये चीज़ बना के देगा तो वो बहुत खुश हो जाएगा। इसीलिए उसने उस दिन उस शादी में मुझे देखा था और उसने मुझे फॉलो किया एंड फॉलो करते करते वो मेरे घर पे आ गया था। बट वो चीज़ वो कैसे मुझे बोलेगा वो समझ नहीं पा रहा था। तो इसीलिए वो मेरी पीछा कर रहा था। मैं बहुत शॉक हो गई थी। मैं पहले सोचा कि नहीं, मैं उसे नहीं सिखाऊंगी, बट वो लड़का मुझे इतनी रिक्वेस्ट किया कि मैं मना ही नहीं कर पाई। फिर जब मैंने उसे सिखाने लगी तो मैंने उसको पूछा कि उस लड़के की नाम क्या है, वो किसकी क्या है, क्या लगता है। तो वो मुझे सब कुछ बताते बताते वो मुझे बताया कि वो उस लड़के से बहुत प्यार करता है। जब वो बड़ा होगा ना तो वो उस लड़के से शादी करेगा और जब वो शादी करेगा ना वो मुझे बुलाएगा कि मैं उसके ओमेगा के हाथों में ऐसे ही इंक से उसकी नाम लिखूं। तभी विंग इतना ज़्यादा शॉक्ड हो गया था, इतना ज़्यादा शॉक्ड हो गया था कि वो अपने अपने कानों पे बिलीव नहीं कर पा रहा था। क्या क्या सच में? विंग को तो कुछ याद ही नहीं है। वो तुरंत वांग जी की तरफ देखा क्योंकि वांग जी दूर खड़ा था, अपनी फ्रेंड्स के साथ बातें कर रहा था। विंग वांग जी की तरफ देख रहा था, एक बार उस लेडी की तरफ देख रहा था। उसने बोला क्या क्या सच बोल रहे हो? उसने बोला हाँ हाँ, मुझे बहुत याद है। ये चीज़ मैं कैसे भूल सकती हूँ? एक छोटा सा बच्चा मेरे पास आया था, वो भी अपनी कज़न के लिए या फिर अपनी प्यार के लिए, इंक से काम सीखने के लिए। मुझे तो बहुत बहुत हंसी आया था। एंड जब उसने मुझे बताया था कि बड़े होकर शादी करेगा तो मुझे और भी हंसी आया था। बट देखो, ये लड़के ने अपनी बात रखा, वो बड़ा हुआ, तुमसे शादी कराए और उसकी शादी में उसने मुझे बुलाया है कि तुम्हारे हाथों पे मैं उसका नाम लिखूं। देखो, एंड ये बोलते बोलते विंग उसके हाथों की तरफ देखा। सच में वहाँ पे टैटू की तरह वांग जी के नाम लिखा गया था। विंग वहाँ पे टच किया एंड उसकी आंखों से मतलब आंसू गिरने लगा। वो अपनी रोना कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा था। वो ये सोचते ही उसकी आंखों में इतना आंसू आ रहा था कि कोई इंसान किसी इंसान से कितना प्यार कर सकता है और कितनी तरीके की प्यार कर सकता है, इतना इतना प्योर। 15 साल पहले वो लड़का क्या ही समझता था, फिर भी वो विंग के लिए इतनी सारी चीज़ें किया। ये कब हुआ, कैसे हुआ, विंग को तो याद भी नहीं है। और आज जब ये लेडी उसे बता रहा है तो विंग समझ पा रहा है कि ये लान वांग जी विंग के लिए कितना कुछ किया है। ये लान वांग जी विंग को कितना चाहता है। शायद विंग उसके 1% भी वांग जी को प्यार नहीं करता जितना वांग जी उससे करता है। क्या क्या कभी विंग उस तरीके से वांग जी को प्यार कर पाएगा जिस तरीके से वांग जी उसे करता है? तभी वहाँ पे वांग जी आ गया था एंड विंग के बगल में बैठा और बोला कैसा हुआ, देखो देखो ज़रा। वो उनके हाथों को लिया एंड उसके नाम को देखने लगा एंड उसके फेस पे बहुत चमक था। तभी वो विंग की तरफ देखा एंड वो थम गया। विंग की तरफ देखने बोला तुम रो रहे हो, क्या हुआ, क्या तकलीफ हुआ कि ये ज़्यादा गर्म है? तभी वो उस लेडी की तरफ देखने बोला क्या हुआ, वो रो क्यों रहा है, क्या उसे तकलीफ हुआ है? तभी वो लेडी ने देखने बोला नहीं ऐसा कुछ नहीं है। शादी के टाइम पे हर ओमेगा थोड़ा इमोशन फील करता है, इमोशनल हो जाता है, ये बहुत नॉर्मल है। तभी उस औरत ने हमारी बांजी की तरफ देखा बोला तुम लान बांजी हो ना, एम आई राइट? तुम वही 15 साल की लान बांजी हो ना? बांजी ने स्माइल किया एंड अपनी सर को खुजा एंड बोला हाँ मैं वही हूँ। उसने बोला तुम तो वादे के बहुत पक्के हो, जिससे बोला था उससे शादी किया, मुझे बुलाने की बात किया था, मुझे भी बुलाया, मानना पड़ेगा तुम बहुत पक्के इंसान हो।
वांग जी ने स्माइल किया एंड बोला, हाँ मैं वादे की बहुत पक्की हूँ, जिससे भी मैंने जब वादा किया है उससे वो हर एक वादा मैं मानती हूँ या फिर मैं पूरा करती हूँ। तभी वो विंग की तरफ देखा एंड विंग की आंखों से आंसू को पोंछा एंड बोला, व्हाट हैपन, तुम इतनी रो क्यों रहे हो? हाँ इतनी रो मत, तुम्हारी सर में दर्द होगा विंग, तुम्हें पता है ना, तुम्हें माइग्रेन है ना, तो ज़्यादा मत रो। विंग जो भांग जी के मतलब शोल्डर पे अपनी मतलब जो हेड है ना वो रखा एंड बोला, आप मुझसे इतना क्यों प्यार करते हो, क्यों, क्या मैं कभी आपके प्यार को बीट कर पाऊँगी मेरे प्यार से? वांग जी ने देखा और बोला, बीट करने की बात कहाँ से आई? वही ने बोला, आप मुझसे बहुत प्यार करते हो और मैं आपको एक आपका 1% भी मैं नहीं कर पाई अभी आपको। तभी वांग जी ने बोला, कोई बात नहीं, मेरी 99% प्यार और तुम्हारी 1% प्यार, इससे 100% पूरा हो जाएगा ना, इसे ही काम चला लूँगा मैं। उन्हें देखा एंड बोला, सच में? वांग जी ने बोला, हाँ हाँ, तुम ही देखो ना, मैं अब तक तुम्हें 99% प्यार करती हुई आई हूँ, फिर भी मैं अधूरा थी ना, जब से तुम्हारी वो 1% प्यार जुड़ गया है मेरे साथ, तभी तो हम पूरे हो गए हैं ना विंग। एक पूरा प्यार हम दोनों की, मेरी 99 और तुम्हारी 1%, पूरा हो गई ना 100%। नाउ वी आर परफेक्ट, वी आर अ परफेक्ट कपल एंड परफेक्ट लाइफ पार्टनर। ये बोल के वो विंग के फोरहेड पे किस किया। विंग अपनी आंखों को बंद कर लिया था। इस इंसान को वो क्या कहे और कैसे ये इंसान अपने प्यार को विंग को जताएगा? जब भी विंग भांग जी के प्यार की गहराई को महसूस करता है, विंग की हार्ट इतना वार्म सा हो जाता है। वो वो क्या ही करेगा? ये इंसान मुझसे इतना प्यार क्यों करता है? क्या विंग इतनी प्यार की काबिल है? क्या सच में वो इतनी लकी है? हाँ, वो बहुत लकी है। गॉड ने उसे बहुत बहुत लकी बनाया है कि उसे ऐसे लाइफ पार्टनर मिलने वाला है। तभी वांग जी जुइंग की तरफ देखकर बोला, अब और मत रोना, ठीक है? विंग ने अपने सर को नोट किया तो वो जो ओमेगा था उसने बोला, दाओ अब मैं तुम्हारा भी हाथों में विंग के नाम लिख देती हूँ। वांग जी ने बोला, श्योर। तो उसके बाद वांग जी भी उसके हाथों में विंग के नाम लिखने लगा एंड विंग उसके शोल्डर पे कान मतलब सर के वो देखने लगा। जब दोनों की ही हाथों में एक दूसरे का नाम लिखना हो गया ना, वांग जी जो विंग के फोल्डर मतलब हाथों में एक किस किया एंड बोला, याद है मैंने एक बार तुम्हारी हाथों से मेरे नाम को पोंछ दिया था और आज देखो, आज सबके सामने, पूरी दुनिया के सामने मैंने तुम्हारी हाथों पे मेरे नाम लिखा है। उस दिन मैं पूरी दुनिया के सामने मेरे नाम को छुपाना चाहती थी और आज पूरी दुनिया को ऐलान करके मैंने तुम्हारी हाथों में मेरे नाम लिखा है। इसी दिन के लिए मैं वेट कर रही थी विंग, और आज वो दिन आ गया है जब तुम मेरे बनने वाले हो। विंग बस भांग जी को देखने लगा। वो इतना इमोशन था, वो इतनी इमोशंस फील कर पा रहा था ना कि वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। उसके बाद हमारी वांग जी एंड विंग फिर से दूसरी तरफ चला गया था जहाँ पे कुर्सी वगैरह रखा हुआ था। वांग जी एंड विंग वहाँ पे बैठ गया। तो कुछ टाइम बाद जो है ना बहुत म्यूज़िक चलने लगा, बहुत सारे लोग डांस करने लगे एंड बहुत सारी चीज़ें चल रहा था। तभी वांग जी खड़ा हुआ एंड एकदम मिडल में चला गया एंड वो विंग की तरफ देखा एंड जो लाइट था ना वो एकदम धीमी सी हो गया था और सिर्फ एक लाइट जो वांग जी के ऊपर फोकस हुआ। विंग बस वांग जी को देखने लगा। सारे लोग जो है ना वो वांग जी से दूर हट गए थे। वांग जी धीरे धीरे जो सॉफ्ट म्यूज़िक चल रहा था ना उस म्यूज़िक की ताल में अपनी ताल मिलाते मिलाते वो डांस करने स्टार्ट कर दिया था। विंग बहुत बहुत शॉक्ड हो गया था। वो बस वांग जी को देखने लगा। वांग जी जो बस विंग को डांस मतलब विंग को देख रहा था और डांस कर रहा था। उन दोनों की आई कांटेक्ट हो रहा था। वांग जी 1 मिनट के लिए भी विंग से अपनी आंखों को हटाया नहीं था। वो सिर्फ विंग को देखने लगा। डांस करते करते वो जाके एकदम विंग के पास खड़ा हुआ एंड घुटनों में बैठा एंड अपने हाथों को आगे बढ़ाया। विंग बस वांग जी को देखने लगा। वांग जी अपने हाथों मतलब आंखों से इशारा किया उसके हाथों की तरफ, तो विंग धीरे से उसके हाथों को दे दिया। तभी वांग जी विंग को खड़ा किया एंड उसे लेके एकदम फिर से उस मिडल में चला गया था एंड उसके बाद फिर से एक न्यू गाना स्टार्ट हुआ, परफेक्ट, जो कि उन दोनों की प्यार को, उन दोनों की फीलिंग को एक्सप्रेस कर रहा था। विंग वांग जी के ताल में ताल मिलाते जा रहा था। वो दोनों की आई कांटेक्ट अभी भी नहीं टूटा था। विंग बस वांग जी को देख रहा था। वो वांग जी से अपनी नज़र हटा ही नहीं पा रहा था। हर एक चीज़ उसे ड्रीम जैसा फील हो रहा था। क्या क्या वही विंग की सपना है? जब विंग अपनी आंखों को खोलेगा तो क्या
ये सपना टूट जाएगा। अगर ये विंग का ड्रीम है तो विंग कभी जागना नहीं चाहता, कभी भी उसका ये सपना टूटना नहीं चाहिए। वो ज़िंदगी भर इस सपने में ही रहना चाहता है। तभी वांग जी विंग की तरफ देखा एंड धीरे से विंग के फोrehead पे एक किस किया तो विंग तुरंत अपनी आंखों को बंद कर लिया था। नहीं, यह सपना नहीं है, यह हकीकत है। हाँ, ये हकीकत है कि वांग जी और वो एक ही डोर में बन चुका है या फिर बहुत जल्दी बनने वाला है। उसे बहुत सुकून सा फील हो रहा था। उसे क्यों इतना सुकून फील हो रहा है जब वो इस इंसान के पास होता है? उसे इतना सेफ क्यों फील होता है जब वो ये इंसान के पास होता है? क्या प्यार के लिए? हाँ, प्यार के लिए। वो बेइंतहा इस इंसान से प्यार करने लगा है। इस इंसान के सिवा वो अपनी लाइफ में और किसी के बारे में सोच भी नहीं सकता, कभी भी नहीं। तभी वो अपनी आंखों को खोला तो वांग जी स्माइल कर रहा था। विंग की आंखों से फिर से आंसू आना स्टार्ट हो गया था। वांग जी जो बहुत जेंटली विंग की आंखों से वो आंसू को पोंछा एंड बोला, आई लव यू विंग, आई लव यू। विंग जो वांग जी की तरफ देखा एंड बोला, आई लव यू टू, आई लव यू इन्फिनिटी। वांग जी ने स्माइल किया एंड बोला, तो तैयार हो जाओ मिस्टर वांग जी के लाइफ पार्टनर बनने के लिए। वही ने बोला, मैं बरसों से तैयार थी। वांग जी ने बोला, तो फिर बात ख़त्म, कल से नहीं, अभी से तुम मिस्टर लान वांग जी कहलाओगे। वही ने बोला, मैं तैयार हूँ मिस्टर लान वांग जी बनने के लिए या फिर मिस्टर लान वांग जी के पार्टनर बनने के लिए। वांग जी ने बोला, विंग ने बोला, वांग जी ने बोला, आई लव यू सो मच। विंग कुछ टाइम तक चुप था, वो वांग जी को देखने लगा। तभी वांग जी विंग को और भी अपने करीब खींचा। विंग की कमर को एकदम जकड़ लिया था एंड विंग का दोनों हाथ था वांग जी के नेक के पास। वो दोनों भूल ही गए थे उन दोनों के आसपास क्या चल रहा है, उनके आसपास कोई लोग है या नहीं। वो बस एक दूसरे की तरफ खो गए थे। हाँ, वो खो गए थे एक दूसरे के अंदर, एक दूसरे को देखते हुए। काश ये टाइम, ये मोमेंट कभी ख़त्म ना हो। काश वो दोनों इसी तरीके से एक दूसरे के पास, एक दूसरे के करीब रहे और एक दूसरे की फीलिंग को, एक दूसरे के एहसास को फील कर पाए। ये प्यार कितना कितना प्योर सा है, ये प्यार कितना लवली है, ये मोमेंट कितना लवली है। ये विंग आज किसी को बता नहीं सकता कि वो क्या फील कर पा रहा है या फिर वो क्या फील कर रहा है। सच में ये दिन विंग के लाइफ की सबसे बेस्ट दिन है, सबसे बेस्ट एंड बेस्ट डे। तभी वांग जी विंग को एकदम हक कर लिया एंड वो विंग के कानों की तरफ गया एंड बोला, मिस्टर लान वांग जी, आई लव यू। विंग जो वांग जी को बोला, और कितनी बार बोलेंगे? वांग जी ने बोला, जितनी बार मैं बोल सकती हूँ, जब तक मेरी सांस है तब तक मैं तुम्हें ये एक वर्ड बोलूँगी। तुम्हारे कानों को मैं मतलब बर्बाद कर दूँगी, पर तुम्हें फिर भी सुनना पड़ेगा मेरे मुंह से, ये लान वांग जी की मुंह से आई लव यू वर्ड। वही ने बोला, पिछले 2 सालों से मैं तरस गई थी इस वर्ड को सुनने के लिए और मैं पूरा ज़िंदगी आपके मुंह से ये वर्ड को सुन सकती हूँ। वांग जी ने बोला, देन बात ख़त्म। आज के बाद से ये लान वांग जी हर दिन, हर रोज़ तुम्हें आई लव यू बोल के अपनी दिन शुरू करेगा और तुम्हें आई लव यू बोल के अपनी दिन ख़त्म करेगा। वांग जी की तरफ वही ने देखा बोला, ठीक है, मैं भी आपको आई लव यू बोल के दिन शुरू करूँगी और आपको आई लव यू बोल के ही दिन ख़त्म करूँगी। जैसे विंग एंड वांग जी एक दूसरे के अंदर खो गए थे, वैसे ही बाकी सारे लोग उन दोनों के ये प्यार, ये स्वीट मोमेंट देख के खो गए थे। सबकी आंखों में चमक था, खुशी था इन दोनों की प्यार को सक्सेसफुल होते हुए देख के, क्योंकि सब लोग जान गए थे वांग जी कितना विंग को चाहता है और आज वांग जी को उसका प्यार मिल रहा है, विंग को उसका प्यार मिल रहा है। इससे पूरे घर वाले खुश थे, सारे लोग खुश थे। कुछ ही मिनट बाद जब गाना स्टॉप हुआ एंड फिर से पूरे छत पे जो लाइट आ गया ना, तभी वांग जी एंड विंग को होश आया कि वो दोनों कर क्या रहे थे। विंग तुरंत वांग जी से अलग हो गया, उसे बहुत शर्म आ रहा था, वो जल्दी जल्दी दूसरी तरफ चला गया था। और वांग जी के जो फ्रेंड्स मोशनु एंड जो हमारी मतलब शुयंग था ना, वो वांग जी के पास एंड बोला, साले बहुत रोमांस कर रहा था हम सारे लोगों के सामने। वांग जी ने बोला,
तुम कमीनों, तुम लोगों को किसने बोला था अभी लाइट चालू करने के लिए? थोड़ा सा ही तो मैं मोमेंट स्पेंड कर ही रही थी, तुम लोगों से वो भी बर्दाश्त नहीं हुआ। तभी मोशानु वांगजी के पीठ पे बहुत ज़ोर से घुसा मारा एंड बोला, इतना भी रोमांस, जितनी भी सारी चीज़ें करना है ना कल कर लेना, आज के लिए इतना ही इनफ है। वांगजी ने देखा, बोला वो तो तुमको बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। तो उसके बाद तो वो सारे लोग जो है ना नीचे चला गया था। तो हमारी विंग एंड उसके सारे फ्रेंड बैठ के मतलब बातें कर रहा था, उसकी सारी फ्रेंड विंग को टीज़ कर रहा था एंड विंग जो लिटरली वो ब्लास्ट कर रहा था। तो कुछ टाइम बाद खाना खाने के लिए सारे नीचे चला गया था, बट हमारी विंग के सर पे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, बहुत ही ज़्यादा। वो सर की दर्द की वजह से वो आँख मतलब खोल के भी देख नहीं पा रहा था, उसे इतना दर्द हो रहा था। एंड हमारी वांग जी दूर से कहीं ना कहीं विंग की ये सारी पेन, ये सारी चीज़ें वो नोटिस किया था। तभी वो विंग के पास आया, कुछ दवाई लेके एंड विंग के पास दिया एंड बोला इसे खाओ। तभी विंग ने देखा, बोला क्यों? वांग जी ने बोला तुम्हें पेन हो रहा है विंग, तुम किसी को बोलोगे नहीं, मुझे बहुत अच्छे से पता है, ये खाओ और मैं खाना लेके आ रही हूँ। विंग जो वांग जी की तरफ देखा, वांग जी ने बोला प्लीज़ कोई आर्गूमेंट मैं नहीं करना चाहती। तो विंग जो मुंह फुला के वो दवाई खा लिया। कुछ टाइम बाद वांग जी खुद विंग के लिए खाना लेके आया था एंड वो विंग के बगल में बैठा एंड विंग को बोला मुँह खोलो। विंग ने बोला पर मुझे, वांग जी ने बोला शट अप, मुँह खोलो। तभी विंग आ गया तो वांग जी उसे खाना मतलब खिलाने लगा। तभी दूर से मैडम यू ये चीज़ देखा, वो स्माइल कर रहा था। तभी मिसेस लैन मैडम यू के पास एंड बोला क्या हुआ? मैडम ने देखा बोला मैं बहुत खुश हूँ, सच में मुझे भरोसा नहीं हो रहा है कि वांग जी जैसा इंसान मेरी विंग के लिए, विंग का लाइफ पार्टनर बनने वाला है। मेरी वो शरारत करने वाला विंग, वो बिखर के रखने वाला विंग, अपने आप को समझ ना पाना विंग, उसे वांग जी जैसे समझदार एक बेटर लव पार्टनर मिलेगा। मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैडम यू भी सामने की तरफ देखा एंड उनकी फेस पे भी एक स्माइल आ गया था। उन्होंने बोला दुआ कर कभी भी इन दोनों को किसी का नज़र ना लगे। मैडम यू ने बोला मैं यही चाहती हूँ कि वो दोनों लाइफ टाइम हैप्पी रहे, खुश रहे। तो दोनों वहाँ से चला गया था एंड वांग जी विंग को खाना खिलाया। तो कुछ टाइम बाद सारे लोग एक जगह पे बैठे हुए थे शादी की जोड़ा देखने के लिए। तो हमारी विंग जो कि ये सारी चीज़ देख उसको बहुत पेन हो रहा था, तो वो ऊपर चला गया था अपने रूम में। उसका रूम अभी पूरा खाली था। तभी वो सीधा अपने रूम की बालकनी में चला गया था एंड वहाँ की खड़े होकर वो ठंडी ठंडी हवाएं ले रहा था। तभी कुछ ही टाइम हुआ था, पीछे से विंग को महसूस हुआ किसी ने उसे एकदम उसकी कमर को जकड़ लिया था। तभी विंग उस इंसान की वो एहसास, उसकी वो सैंडलवुड स्मेल को फील करते ही वो उसके फेस पे स्माइल आ गया था। वांग जी जो कुछ नहीं बोल रहा था, वो दोनों कुछ ही टाइम तक उसी तरीके से खड़ा था, किसी के मुंह से एक उह तक नहीं निकला था। उस टाइम बाद वो विंग जो मतलब थोड़ा सा हिलने लगा। वांग जी ने बोला स्टॉप, इतना इतना हिल क्यों रहे हो? विंग जो कुछ नहीं बोला। वांग जी जो बोलना शुरू किया, आज अभी सारे पुराने यादों को याद कर ले, कल से हम न्यू जर्नी पे जाने वाले हैं। न्यू मोमेंट, न्यू चीज़ें, सारी चीज़ें न्यू होगा विंग। आई नो ये जगह बहुत सारी यादें जुड़ा हुआ है, यहाँ से ही शुरू हुआ था सब कुछ। आई नो, और हर रोज़ यहाँ पे खड़े होके मेरे लिए छुपके से इंतज़ार करने की बारी ख़त्म। अब से मेन दरवाजे पे खड़े होके तो मेरे लिए वेट करेगा। ये जो चोरी छुपे की खेल था, चूहा बिल्ली की जो खेल था, वो आज से ख़त्म। आज से जो होगा आमने सामने होगा, सबके सामने होगा, है ना विंग? विंग जो वांग जी की तरफ देख नहीं रहा था, वो सिर्फ दूर उस चांद की तरफ देख रहा था। तभी वांग जी ने बोला आई एम सॉरी विंग, आई एम सॉरी। पिछले 2 साल तक तेरी हर एक चीज़ें, हर एक फीलिंग को समझते हुए भी तुझे दूर धकेलता रहा, तुझे मेरी अपने करीब नहीं आते दिया। तेरे साथ कितनी रूड, कितनी एरोगेंट, कितनी सारी बिहेव किया। इवन मैंने तुझे थप्पड़ भी मारा था। इसलिए आई एम सॉरी कि सब कुछ जानते हुए भी अनजान जैसे बिहेव करने के लिए। आई नो कि तू मुझसे प्यार करता था, आई नो एवरीथिंग, आई नो योर फीलिंग, बट फिर भी मैं तुझसे दूर जाता रहा, तुझे दूर धकेलता रहा। बट आज से ऐसा कुछ नहीं होगा। आज से ना हमें हमारी फीलिंग को दबाना पड़ेगा और ना हमारे प्यार को। आज से सब कुछ खुल्लम खुल्ला होगा। मैं खुलेआम सबसे बोल सकती हूँ कि विंग मेरा है और मैं विंग का। तभी हमारी विंग जो वांग जी की तरफ मुड़ा, उसके आंखों में आंसू था। तभी हमारी वांग जी ने देखा, बोला विंग क्या हुआ है, तुम आज इतना रो क्यों रहे हो?
तुम्हारी रोना मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है। विंग वांग की तरफ देखा एंड बोला, मुझे रोना आ रहा है, मैं क्या करूँ, मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ। ये सारी चीज़ मुझे ड्रीम जैसा फील होने लगा। वांग जी विंग की कमर को पकड़ा एंड उसे एकदम अपने करीब लाया एंड बोला, कोई भी चीज़ ड्रीम नहीं हुई, सब कुछ रियलिटी है। अपनी आंखों को खोल के देखो, सब कुछ रियल है। तुम मेरे नाम के साथ जुड़ने वाले हो कल से, और ये सब कुछ रियल है बेबी। तभी हमारी वांग जी विंग के फॉरहेड पे किस किया एंड बोला, अभी अगर ज़्यादा रोना शुरू कर दिया ना तो बहुत जल्दी एक रोने वाला बच्चा तुम्हारे गोद में ला दूंगी एंड उसके बाद तुम भी रोते रहना एंड उसे भी संभालते रहना। अच्छा होगा ना, तब अच्छा पनिशमेंट होगा। तभी हमारी विंग बहुत ज़्यादा शर्मा गया। वांग जी क्या मीन करना चाहता था ये विंग समझ गया था। उन्होंने बोला, अब बहुत गंदे हो, बहुत ज़्यादा। वांग जी ने बोला, अरे गंदे वाला क्या बोला है, हाँ मैंने तो बस तुम्हें हमारी फ्यूचर के बारे में बताया। विंग वांग जी के सीने पे एक बहुत ज़ोर से घूसा मारा एंड बोला, बहुत बुरे हो और बहुत बदतमीज़ हो, अब अभी के अभी यहाँ से जाओ। मैनेजर बोला, ऐसे कैसे जाओ, हाँ मुझे अभी तक मेरी स्वीट और डिलीशियस कुछ मिठाई मुझे नहीं मिला। विनय बोला, हाँ मिठाई वो तो नीचे है ना। वांग ने बोला, अरे वो वाली की बात कौन बोल रहा है, मुझे तो तुमसे स्पेशल चीज़ें चाहिए, स्पेशल मिठाई। ये बोल के वो विंग की कमर को एकदम कस के पकड़ा, विंग के फोrehead पे मतलब अपने हाथों को लिया, विंग को पुश किया एंड उसके बाद विंग के लिप्स के साथ अपने लिप्स को अटैच किया एंड विंग को किस करने लगा। विंग अपनी आंखों को बंद कर लिया था एंड ये चीज़ फील करने लगा। वांग जो बहुत जेंटली विंग को किस कर रहा था, विंग के लिप्स को सक कर रहा था। वो दोनों ही एकदम खो गए थे। आज ना विंग वांग जी को पुश कर रहा था और ना वांग जी को दूर ढकेल रहा था। शायद तो वो भी इस किस को ये चीज़ को एंजॉय कर रहा था, फील कर रहा था। जब वो दोनों की किस ब्रेक हुआ ना, हमारी वांग जी उसके थंब से विंग के लिप्स को पोंछा एंड बोला, आज रात तो मुझे बहुत सुकून की नींद आएगा और मेरा पेट भी बहुत भर चुका है। विंग जो शर्म के मारे वांग जी की तरफ देख भी नहीं रहा था। तभी वांग जी ने बोला, तो आज के लिए बाय बाय, कल मुलाकात होगा मिस्टर लान वांग जी, ओके। ये बोल के उसके फोrehead पे किस किया एंड विंग की तरफ देखा, बोला, अब सो जाओ जल्दी से, कल बहुत जल्दी उठना भी पड़ेगा, कल की दिन बहुत थकान भरी जाएगा, तो आज के लिए गुड नाइट माय लव। ये बोल के वो उस रूम से चला गया था और हमारी विंग बस वांग जी को देखता रह गया। एंड आज की पार्ट हमारी यहाँ पे स्टॉप होता है और कल शादी वाला पार्ट है। सो देखना होगा कल कैसे इन लोगों की शादी होता है और क्या क्या होता है। तो चलो आज के लिए हम ये वाली पार्ट को यहाँ पे स्टॉप करते हैं और कमेंट पे बताना आज की पार्ट आपको कैसा लगा है। वांग जी की ये रोमांटिक बातें, ये रोमांटिक एक्शंस, ये सारी चीज़ आपको कैसा लग रहा है। आप लोग बहुत वेट कर रहे थे ना कि वांग जी कब अपनी प्यार को जाहिर करेगा, कब बताएगा। लो अब बताना शुरू किया है तो विंग वो सारी चीज़ें हैंडल नहीं कर पा रहा है। तो बाय बाय।